आज भी कलयुग में जिंदा हैं 10 अमर दिव्य आत्माएं, जिन्हें देखना मौत के डर से कम नहीं। आज भी कलयुग में 10 अमर दिव्य आत्माएं जिंदा हैं, जिनकी शक्ति समय और मृत्यु से परे है, जिनका अस्तित्व हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। कुछ को लोग आज भी मंदिरों और दूर दराज के स्थानों पर देख चुके हैं, और इनके रहस्य सुनकर आपकी सांसें थम जाएंगी। क्या आप जानते हैं कि ये आत्माएं हमारे बीच विचरण कर रही हैं, और उनकी मौजूदगी केवल चुने हुए लोगों को दिखाई देती है? उनका रहस्य अब भी छुपा हुआ है और धीरे धीरे ही सामने आता है। आज हम आपको बताएंगे उनकी कहानी, उनके रहस्य और वह शक्ति जो समय के नियमों को भी चुनौती देती है। सबसे पहला नाम है अश्वत्थामा, महाभारत के महान योद्धा और द्रोणाचार्य का पुत्र। युद्ध के पाप और शाप के कारण उसे अमृता मिली, और कहा जाता है कि आज भी वह पृथ्वी पर विचरण करते हैं। कुछ भक्तों ने उन्हें मंदिरों और जंगलों में देखा है, उनकी छाया और तेजस्विता को महसूस किया है। कहते हैं कि रात के अंधेरे में उनके कदमों की आवाज और रहस्यमय प्रकाश का अनुभव करने वाला हर व्यक्ति चौंक जाता है। अश्वत्थामा के अस्तित्व का रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है, और उनकी उपस्थिति कभी-कभी बेहद रहस्यमय घटनाओं के साथ जुड़ी होती है। इसके बाद है परशुराम, भगवान विष्णु के 6वें अवतार। उनकी तलवार की चमक और कदमों की गूंज रहस्यमय रूप से भक्तों तक पहुंचती है। वह केवल तब प्रकट होते हैं जब धर्म खतरे में होता है। उनकी मौजूदगी का अनुभव करने वाले लोगों के अनुसार उनकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि आसपास का वातावरण बदल जाता है, और न्याय और धर्म की रक्षा का संदेश स्वतः लोगों के मन में उतर जाता है। फिर आता है हनुमान, रामायण के महान भक्त और शक्ति के प्रतीक। उनकी भक्ति शक्ति और तेजस्विता ने समय के नियमों को भी चुनौती दी। कई भक्तों ने उन्हें मंदिरों, जंगलों और पहाड़ों के रास्तों पर देखा है। कहते हैं कि उनका दर्शन मात्र भय और अंधकार को दूर कर देता है। उनके कदमों की गूंज, उनकी शक्ति की झलक और उनका रहस्यमय तेजस्वी रूप आज भी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। साथ ही महर्षि व्यास, वेद और पुराणों के रचयिता, जिनका ज्ञान अनंत है, आज भी रहस्यमय रूप से धरती पर उपस्थित है। कहते हैं कि वह कभी-कभी ध्यान, तपस्या और भक्ति के मार्गदर्शन के लिए प्रकट होते हैं। उनके दर्शन मात्र से जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ सकता है, और उनके शब्द सीधे हृदय में उतरते हैं। धर्म का प्रतीक है विभीषण, रावण के भाई, जिन्होंने धर्म का पालन किया। आज भी वह रहस्यमय रूप से सक्रिय हैं। कुछ लोगों ने उन्हें महलों, जंगलों और पवित्र स्थलों पर देखा है। उनका उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा करना है, और उनके दर्शन करने वाला व्यक्ति धर्म, न्याय और शांति की ऊर्जा महसूस करता है। शुकदेव, भागवत कथा के कथाकार और भगवान नारद के शिष्य, समय समय पर प्रकट होते हैं। उनका उद्देश्य धरती पर भक्ति और ज्ञान का संदेश फैलाना है। कहते हैं कि उनकी उपस्थिति भक्तों के जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता लाती है, और उनके शब्द जीवन बदलने की शक्ति रखते हैं। बालक ध्रुव, जिसने कठोर तपस्या की और अमृता पाई, वह आज भी किसी रहस्यमय स्थान पर विचरण करते हैं। उनके आशीर्वाद से भक्तों की रक्षा होती है, और उनके दर्शन मात्र से जीवन में अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। उद्धव, भगवान कृष्ण के मित्र और उपदेशक, प्रकट होते हैं, और उनके दर्शन मात्र से जीवन बदल जाता है। उनकी उपस्थिति रहस्यमय घटनाओं और दिव्य संदेशों से जुड़ी हुई है, और वह भक्तों को समय समय पर आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। नारद मुनि देवताओं और मनुष्यों के मार्गदर्शक हमेशा विचरण करते हैं। उनकी वाणी, उनकी उपस्थिति और उनकी शिक्षा से आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। कहते हैं कि जो भी उनके दर्शन और उपदेश को समझता है, उसका जीवन नई दिशा में बदल जाता है। और अंत में भीष्म पितामह, महाभारत के महान योद्धा, जिन्होंने 18 दिनों तक मृत्यु को रोका, आज भी उनका रहस्यमय अस्तित्व पृथ्वी पर माना जाता है। कुछ स्थानों पर उनके संकेत और शक्तियों का अनुभव किया जाता है, और उनके रहस्य अभी भी अनकहे हैं। अब सोचिए, ये सभी 10 अमर आत्माएं, जो अलग अलग समय, जगह और रूप में प्रकट होती हैं, हमारे आसपास विचरण कर रही हैं। कहीं मंदिरों में, कहीं जंगलों में, और कहीं केवल संकेतों और अनुभवों के रूप में। सबसे बड़ी बात यह है कि अश्वत्थामा और हनुमान जैसे कुछ किरदारों को आज भी लोग देख चुके हैं, पर बाकी सभी का रहस्य अभी भी छुपा हुआ है, और केवल समय आने पर ही यह रहस्य पूरी तरह खुलता है। यही है कलयुग की 10 अमर दिव्य आत्माओं का असली रहस्य, जो हमारी समझ से परे है, और जिनकी मौजूदगी आज भी हमारे आसपास महसूस की जा सकती है। अगले भाग में हम देखेंगे कि इनका रहस्य कैसे धीरे धीरे खुलता है, और कौन कौन सी घटनाएं इनकी उपस्थिति का प्रमाण देती हैं। जैसा कि हमने पहले भाग में देखा, कलयुग में आज भी 10 अमर दिव्य आत्माएं जीवित हैं, जिनका अस्तित्व हमारी समझ से परे है। कुछ को मंदिरों और दूर दराज के स्थानों में देखा गया है,
और उनके रहस्य केवल चुने हुए लोगों के सामने ही धीरे धीरे खुलते हैं। अब हम आपको बताएंगे उन अदृश्य घटनाओं और रहस्यमय संकेतों के बारे में जिनसे पता चलता है कि ये दिव्य आत्माएं आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। कहते हैं कि अश्वत्थामा की उपस्थिति कभी कभी जंगलों और पुराने मंदिरों के आसपास महसूस होती है। अचानक हवा का बहाव बदल जाना, छाया का अजीब खेल और दूर से किसी रहस्यमय प्रकाश की झलक, यही संकेत है कि वह अभी भी धरती पर विचरण कर रहे हैं। कुछ भक्तों ने रात के अंधेरे में उनकी गूंजती आवाजें और कदमों की आहट सुनी है, जो सामान्य इंसान की समझ से परे है। परशुराम की ऊर्जा तो इतनी शक्तिशाली है कि उनके कदम पड़ते ही वातावरण बदल जाता है। कई लोगों ने बताया कि जब उन्होंने परशुराम को देखा या उनकी छवि महसूस की, तो चारों तरफ से अदृश्य शक्ति का अनुभव हुआ। जैसे ही वह प्रकट होते हैं, न्याय और धर्म की ऊर्जा स्वतः लोगों के दिल में उतरती है। हनुमान की उपस्थितियां भी अक्सर रहस्यमय घटनाओं से जुड़ी होती हैं। मंदिरों और जंगलों में उनके दर्शन के बाद कई भक्तों ने बताया कि उन्हें अचानक शारीरिक शक्ति और मानसिक शांति का अनुभव हुआ। उनके अदृश्य कदमों और तेजस्विता का असर इतना गहरा है कि सिर्फ उनका अनुभव ही जीवन बदल सकता है। महर्षि व्यास और विभीषण भी समय समय पर प्रकट होते हैं और उनके दर्शन केवल चुने हुए लोगों को ही दिखाई देते हैं। उनके पास इतनी दिव्यता है कि जिनके सामने वे आते हैं, वे अपनी सीमित समझ से परे अनुभव करते हैं। शुकदेव और बालक ध्रुव की उपस्थिति भी अक्सर आध्यात्मिक संदेशों और संकेतों के रूप में महसूस होती है। उद्धव और नारद मुनि की मौजूदगी के रहस्य भी अब तक छुपे हैं। कहते हैं कि ये दिव्य आत्माएं अलग अलग समय और जगह पर प्रकट होती है और केवल तभी दिखाई देती हैं जब कोई विशेष आध्यात्मिक घटना या संदेश आने वाला होता है। उनके दर्शन मात्र से जीवन में परिवर्तन आ जाता है और कुछ लोगों का अनुभव ऐसा होता है कि उन्हें आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत एहसास होता है। भीष्म पितामह की शक्ति का रहस्य भी अभी तक पूरी तरह खुला नहीं है। कहा जाता है कि उनके संकेत और प्रभाव पृथ्वी पर अब भी मौजूद हैं और जिनके सामने उनका अस्तित्व प्रकट होता है, वे रहस्यमय घटनाओं का अनुभव करते हैं। अब सोचिए, ये 10 अमर आत्माएं अलग अलग समय और रूप में हमारे बीच विचरण कर रही हैं और केवल कुछ संकेत ही हमें उनके अस्तित्व का पता देते हैं। हर घटना, हर आवाज, हर छाया और हर रहस्यमय प्रकाश, ये सब हमारे आसपास उनकी मौजूदगी का प्रमाण है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी भी छुपा हुआ है। अगले भाग में हम देखेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं और अनुभव इन 10 दिव्य आत्माओं की मौजूदगी का सटीक प्रमाण देती है और कौन कौन से लोग आज भी इन्हें देख चुके हैं। अगर अब तक यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें जय महाकाल। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम इन 10 अमर दिव्य आत्माओं के रहस्यों को और गहराई से उजागर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।